हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नमानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होने के बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन का मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हम जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम प्लांट के किसी भी पार्ट से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाते हैं या होती है, उसमें नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन की प्रोसेस कहते हैं। प्लांट के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिससे कि हम प्लांट की न्यू स्पीसीज या प्लांट के नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट है, प्लांट में क्या होते हैं, सीड होते हैं, और सीड नहीं होंगे तो प्लांट की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। हम सीड को खेतों में बोते हैं तब हमारे पास नए प्लांट की जर्मिनेशन होती है। तो प्लांट में सीड की फॉर्मेशन भी होती कैसे है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सीड तक के बनने के फ्लावर से क्या होता है, फ्लावर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होगा, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, फ्रूट के अंदर सीड मैच्योर होंगे, सीड मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे हम उनको बहुत सारी प्रोसेस से उनको गुजारना पड़ता है, फिर हम उनको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको बोएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सीड से ही नए प्लांट की जर्मिनेशन मोस्टली होती है, तो सीड से भी हम प्लांट की जर्मिनेशन कराते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनमें कि प्लांट के स्टेम कटिंग से या प्लांट के उस स्टेम से छोटी छोटी टहनियों को काट करके या उसके स्टेम को कट करके हम नए प्लांट को उगा सकते हैं। थर्ड है आपके पास रूट। प्लांट का वो पार्ट, प्लांट की रूट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जड़ें ही निकाल के लानी पड़ती है और उनकी जड़ क्या होती है, फैलती रहती है। तो हम नीचे से उनकी रूट ही निकाल करके फिर नए प्लांट की जर्मिनेशन करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे। नेक्स्ट है आपके पास लीव्स। प्लांट का वो पार्ट, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके कि हम लीव्स को अगर मिट्टी में डाल दें, सॉइल में डाल दें, आप अपने गमले में डाल देंगे तो उन्हीं लीव्स से नए पौधे तैयार हो सकते हैं। तो जैसे कि ये आपने फेमस एग्जांपल या बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ब्रायोफिलम का देखा होगा। ब्रायोफिलम की लीव्स में बहुत सारे उभार होते हैं और वहीं से आप एक लीव्स को तोड़ करके या कट करके नए पौधे को तैयार कर सकते हो। ये उसमें आपके पास एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, अब ये मैं एक्सप्लेन कर दूं नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है। प्लांट में नेचुरल प्रोपगेशन भी होता है और नेचुरल आर्टिफिशियल भी होता है। अब नेचुरल क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है, जो अपने आप होता है, उसको हम नेचुरल कहते हैं। अब पेड़ों से, फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ है, फ्रूट मैच्योर हुआ, वहाँ से उसके बीज गिरे ज़मीन पर और अपने आप ही उग रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, जंगलों में अपने आप उग जाते हैं। तो वो नेचुरल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है प्लांट में, ठीक है। अगर हमने बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम से नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, या हमारे पास बहुत सारे फूलों के पौधे भी ऐसे होते हैं जिनके हम क्या करते हैं, सीड को ज़मीन में गिर जाते हैं या हम गिरा भी देते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं अपने आप भी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो वो ज़मीन में पड़े रहते हैं। पर लेकिन जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये नेचुरल सिस्टम है, हमने नहीं उगाया, पर लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो अपने आप उग गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्लांट की कोई भी स्टेम कट हो गई खेतों में, घास के पौधे, कोई भी घास के पौधे मोस्टली ऐसे होते हैं, लेकिन जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने आप उग जाते हैं, हमने उनको उगाया नहीं, वो नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें प्लांट की अच्छी वैरायटी चाहिए, अच्छी से अच्छी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्लांट की नई स्पीसीज चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला पौधा चाहिए, तो वो हम अपनी डिज़ायर के लिए जो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट को अपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास आज हम 3 टॉपिक को यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। फर्स्ट इज कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कटिंग में क्या होता है हमारे पास, हम कटिंग में फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने कटिंग। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास कटिंग में
सबसे थोड़ा सा रुकिएगा, हम आपके पास सीड से कोई भी, अगर हमने वीट को बोया तो वीट क्या है, हमारे पास सीड है, राइस क्या है, सीड है, तो इनके बीजों से ही हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। स्टेम में आप क्या पढ़ोगे, स्टेम में आप रोज़ की स्टेम लगा सकते हो, लेमन की स्टेम को लगा सकते हो, ठीक है। और मनी प्लांट तो सभी के घरों में होता है ना, मनी प्लांट के स्टेम को लगा सकते हैं। और आपका इसमें खास सोच है कि मनी प्लांट के पौधे को लगाने से आपके घर में मनी आती है, ठीक है। तो सभी लोगों के घर में होता है, सभी ने इसको देख रखा है। स्टेम कटिंग से आप लगाते हो। रूट, बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे आप लेमन ग्रास की रूट लगाते हो, ठीक है, तो लेमन ग्रास, ये बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट ही लगाते हैं। लीव्स ब्रायोफिलम, ठीक है स्टूडेंट, ब्रायोफिलम के आप लीव्स लगाते हो। अब आप देखिएगा कटिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, कटिंग में हम एग्जांपल पढ़ेंगे रोज का, मनी प्लांट का, ठीक है। अब देखिएगा, सपोज ये हमारे पास रोज का प्लांट है, ठीक है, रोज का, आपने क्या करा, इसकी स्टेम को यहाँ से कट कर दिया, ये ऊपर से, ठीक है। अब ये कट स्टेम को आपने किसी भी गमले में क्या कर दिया, लगा दिया, और लगा दिया तो कुछ ही दिनों में इसमें क्या हो जाता है, स्टेम कटिंग से अच्छी से प्लांट की हेल्थी ग्रोथ हो जाती है। तो स्टेम कटिंग मीन्स प्लांट के जो स्टेम होती है, हम उसकी नीचे बेस वाली स्टेम भी नहीं लेंगे और ऊपर जो उसकी सॉफ्ट स्टेम होती है उसको भी नहीं लेते हैं, ठीक है। हम प्लांट के ऐसे स्टेम को लेंगे ना तो जो ज़्यादा हार्ड होगी ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो प्लांट के किसी भी स्टेम को कट करके, और स्टेम को जब हम कट करते हैं तो उसे सॉइल में लगा करके, जब उसी कुछ दिनों के बाद उससे ही नए प्लांट की जर्मिनेशन हो जाती है और वो हेल्थी प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग मेथड कहते हैं। कट करा आपने प्लांट के किसी स्टेम को या किसी भी पार्ट को कट करके और उसे न्यू प्लांट बनाया, तो इस रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन सा मेथड था, कटिंग मेथड था। अब मनी प्लांट के भी छोटे छोटे कट करके आप उन प्लांट्स को क्या कर सकते हो, हैंगिंग बना सकते हो, तो कई नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो कटिंग हमारे पास, आपके पास आई थिंक कि क्लियर हो गया। अब आप लेमन का एग्जांपल आप कटिंग में भी पढ़ सकते हो और लेमन का एग्जांपल आप लेयरिंग में भी पढ़ोगे। सेकंड ले रहे हैं हम लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में सपोज हमारे पास लेमन का एग्जांपल हम लेंगे लेयरिंग में, और जैस्मीन का एग्जांपल हम लेंगे लेयरिंग में, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि हम लेयरिंग में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास सपोज जैस्मीन मीन्स चमेली, ठीक है, सपोज हमारे पास ये जैस्मीन का प्लांट है और इस तरीके से इसकी लेयरिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने थोड़ा सा नीचे दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, थोड़ा सा किसी सपोर्ट के सहारे से इसको नीचे दबाते हैं, ठीक है, प्रेस करेंगे या इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखेंगे। इतना तक आपकी समझ में आए। नीचे हमने इसकी स्टेम को जो सॉफ्ट है उसको नीचे करा और यहाँ पर कोई हैवी चीज़ रख दी और यहाँ पे हमने सॉइल रख दिया, ठीक है, या इसके ऊपर सॉइल डाल दी। तो धीरे धीरे करके इस वाले पार्ट में क्या होती है, नई रूट आ जाएगी, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या आ जाएंगी, रूट आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, जब इसमें रूट आ जाती है कुछ टाइम के बाद, अब आप यहाँ से इस पार्ट को कट कर दोगे, ठीक है। आपने इस पार्ट को यहाँ से कट कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। ऐसे ही आप इस पार्ट को भी ऐसे ही कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से क्या कर दोगे, कट कर दोगे। इस तरीके से आप एक चमेली के पौधे से उसके बहुत सारी लेयरिंग करके कई नए पौधे उगा सकते हो। ऐसे लेमन होता है हमारे पास। सपोज ये क्या है, लेमन है, ठीक है, डायग्राम पर नहीं जाएंगे, ये हमारे पास लेमन का प्लांट है। तो आपने इसकी कोई भी, ये आप इसकी स्टेम है, आपने किसी सपोर्ट के सहारे से स्टेम को क्या करा, नीचे दबाया और किसी हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, आपने नीचे दबाया और सॉइल में क्या होती है, इस प्लांट के स्टेम में क्या हो जाएगी, रूट आ जाती है। और इस तरीके से आप यहाँ से इसको कट करके, अब आप कट करने पर अब आपके पास क्या होगा, लेमन का नया पौधा तैयार हो गया। तो इस मेथड से भी आप लेयरिंग मेथड से नए प्लांट की जर्मिनेशन करा सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग आपके पास, ये सारे जितने भी मेथड मैंने आपको बताए ये इंटरेस्टिंग मेथड है, आप खुद अपने घर में इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का भी आप खुद से यूज़ कर सकते हो। ग्राफ्टिंग में क्या लेते हैं हम, दो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, जिनके के क्या होते हैं, जो दो प्लांट्स लेते हैं जिनमें के क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर के दो हम प्लांट लेंगे। सपोज नीचे वाला प्लांट हमारे पास कुछ और है, जिसको क्या आप बेस कहते हो, ये वाला प्लांट कुछ और है, जिसको हमने उस प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को यहाँ से कट करेंगे और जिस प्लांट को ग्राफ्टिंग कराना है उसको इस वाले सेक्शन से क्या करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब आप कुछ दिनों के बाद देखोगे ये प्लांट, सपोज हम आम्रपाली में ऐसे करते, आम में हम ऐसे करते, रोज़ में भी हम ऐसे करते हैं। तो हमने सपोज ग्राफ्टिंग करी, ये हमारे पास नीचे वाला रोज़ क्या है, रेड कलर का है, ऊपर वाला क्या है, वाइट कलर का है। अब हमारे पास ग्राफ्टिंग हमने इन दोनों में कर दी, हमारे पास इनके क्या आते हैं, मिक्स्ड कैरेक्टर आते हैं। हमारे पास क्या आएंगे, इसके भी कैरेक्टर आएंगे और इसके भी कैरेक्टर आएंगे। तो हमारे पास कैसे कैरेक्टर आएंगे, मिक्स कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास कैसे कैरेक्टर वाला प्लांट आ गया, पिंक कलर वाला, ठीक है। अब मैंने मैंगो का भी आपके पास एग्जाम्पल दिया, आम्रपाली ग्राफ्टिंग का एक एग्जाम्पल है। दो अलग अलग आप आम की वैरायटी, मैंगो की वैरायटी, बेस में कुछ और पौधा है, उसकी स्टेम है, और आपने ऊपर से किसी दूसरे मैंगो ट्री के स्टेम को कट करके इसके अंदर इंसर्ट करना है और उसे बहुत ही टाइटली पॉलीथीन से बांध देना है, ठीक है। उसके भी मेथड्स है, आप कैसे उसको बांधोगे और क्या कर रहा है, ऊपर से स्टेम को कट कर दोगे, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे यहाँ से नई लीव्स निकल गई, ठीक है। पर लेकिन जो आप नया पौधा तैयार करोगे इसमें कुछ कैरेक्टर्स, जो बेस है ना, यहाँ से न्यूट्रिशन जा रहा है, इसके भी कुछ कैरेक्टर रहेंगे और इसके भी कैरेक्टर रहेंगे। तो जो नया पौधा हमारे पास, नई वैरायटी हमारे पास आएगी, कुछ कैरेक्टर इसके लेकर आएगी और कुछ कैरेक्टर इसके लेकर आएगी। तो ये मीन्स अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए हमारे पास ये दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं, मिक्स कैरेक्टर आते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 एग्जाम्पल पढ़े। मैंने आपको टॉपिक में क्लियर करा नेचुरल मेथड क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, प्लांट के किस किस पार्ट से हम नए प्लांट के जर्मिनेशन कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में ये क्लियर हुआ। आज के टॉपिक में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर डिस्कस किया, जिसमें कि हमने 3 मेथड के ऊपर डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड इज़ कटिंग, सेकेंड मेथड इज़ लेयरिंग एंड थर्ड मेथड इज़ ग्राफ्टिंग, ठीक है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपके ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।